Good morning, students. Today I explain about this remaining parts of lesson 8, molecular basis of inheritance. Understand? So that today topic is explained about this RNA world. Understand? इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। उस डीएनए और आरएनए में दोनों में कंपैरिजन हम लोगों ने किया, जिसमें कि सबसे मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव की बात हुई। डीएनए एंड आरएनए में सबसे स्टेबल कौन है, क्यों स्टेबल है, इसका रीजन भी हम लोगों ने देखा। अंडरस्टैंड? बट टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस आरएनए वर्ड। अंडरस्टैंड कि वास्तव में ये आरएनए वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज दिस आरएनए वर्ड? अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरफ, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिस समय इस अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन हुई। अंडरस्टैंड? तो उस ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था? अंडरस्टैंड? दो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में आपके सामने जो है उभर के आ रहे हैं। कौन कौन जो है टॉपिक आ रहे हैं? एक फर्स्ट टॉपिक ये आ रहा है कि क्या आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड? तो इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस हमें कुछ फैक्ट के बारे में जानना है कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल लाइफ ओरिजिन के समय क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल था? यस। अंडरस्टैंड? तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंडरस्टैंड? विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? पहला पॉइंट है विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड? किसमें से फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड? आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी कंडीशन है विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो जिस समय लाइफ की ओरिजिन हुई, तो लाइफ की ओरिजिन के समय यदि आरएनए ही आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे केमिकल इवोल्यूशन में। अंडरस्टैंड? कि वास्तव में केमिकल इवोल्यूशन के तरफ यदि हम बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में लाइफ के ओरिजिन के समय कुछ न कुछ तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल रहा होगा जो आपकी लाइफ को मोटिवेट कर रहा होगा। अंडरस्टैंड? और उस लाइफ को मोटिवेट करने के साथ साथ एक न्यूक्लिक एसिड का नाम हम लोगों ने सुना, जिस समय स्टैनली मिलर ने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ इज द स्पॉन्टेनियस, कि लाइफ की ओरिजिन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, नॉट लाइफ टू लाइफ। कि लाइफ टू लाइफ नहीं है कि एक लाइफ से लाइफ का फॉर्मेशन होता है। यदि इस पर हम लोग बिलीव करते हैं कि एक लाइफ से लाइफ का फॉर्मेशन होता है, तो फिर वो लाइफ थी कहाँ, जिस समय इस अर्थ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में लाइफ कहाँ प्रेजेंट रही होगी। अंडरस्टैंड? तो उस समय स्टैनली मिलर ने ये प्रूफ कर दिया कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ टू लाइफ नहीं, लाइफ की ओरिजिन स्पॉन्टेनियस है।
अंडरस्टैंड, जिसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि केमिकल इवेल्युएशन के थ्रू ये आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। तो ये तो आपको प्रूफ होगा कि जिस समय लाइफ की ओरिजिन रही होगी तो कोई न कोई न्यूक्लिक एसिड लाइफ प्रोसेस को मोटिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। अंडरस्टैंड, और जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया, तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अंडरस्टैंड, दो ही कंडीशन मिलेगी आपको, या तो डीएनए या तो आरएनए। अंडरस्टैंड, लेकिन अब ये कहा जाए कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल था। किस समय, जब लाइफ की ओरिजिन हुई। और इसको प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी आपके कुछ फैक्ट दे रही है। अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे कि वास्तव में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था कि नहीं, कब, लाइफ ओरिजिन के समय। अंडरस्टैंड, तो क्या क्या कंडीशन थी इसमें कि अब ये आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये आपका मिलेगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, और दूसरा फैक्ट जो मिलने जा रहा है आपको, ये कंडीशन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंड, और ये थर्ड पोजीशन जो मिलने जा रहा है आपको, थर्ड पोजीशन ये है आपका स्प्लाइशिंग। स्प्लाइशिंग, अंडरस्टैंड, ये कंडीशन क्या है, स्प्लाइशिंग की। तो ये आपके तीन ऐसे लाइफ के इसेंशियल प्रोसेस हैं कि जिस समय लाइफ की ओरिजिन हुई होगी तो उस समय ये आपकी लाइफ को, आपके लाइफ के प्रोसेस को एक तरह से सरवाइव करने के लिए ये मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी था। दूसरी कंडीशन है कि ट्रांसलेशन का होना भी जरूरी था, उसके बाद स्प्लाइशिंग होना भी जरूरी था। मेटाबॉलिज्म इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। अंडरस्टैंड, मेटाबॉलिज्म इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेथड। अंडरस्टैंड, अब ये कह दें कि यह जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है, जिसके थ्रू ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और हमारी बॉडी के अंदर उस तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को जो है इन्वॉल्व करके जो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को मोटिवेट करेगी। अंडरस्टैंड, अब इसे कहते हैं कि ये आपका जो है ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहेंगे हम कि यह एक लाइसिस प्रोसेस है, कि ग्लूकोज क्या करेगा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, किसी न किसी जो है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब ये लाइसिस प्रोसेस हो गई, जहां पर CO2 प्लस CH2O ये दोनों मिलकर क्या कंडीशन होगी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अंडरस्टैंड, और ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उसके बाद जो है वाटर के प्रेजेंस में, कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करेगा भाई, ये आपका जो बना देगा C6CH12O6। तो क्या कंडीशन मिल जाएगी यहाँ पर, यहाँ तो आपका एक कंस्ट्रक्टिव मेथड हो गया, जहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, बन रही है। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन हो गई कि बॉडी के अंदर जिस समय ओरिजिन ऑफ लाइफ रही होगी तो उस समय उस बॉडी को मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती होगी। एक लाइफ का इसेंशियल प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंड, और इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी रिलीज होगी, और यह मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए तो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का, नॉट केमिकल प्रोसेस। अंडरस्टैंड, इसको क्लास 11th में हम लोगों ने प्रूव भी किया था। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन है ट्रांसलेशन की। अंडरस्टैंड, कि अब ये ट्रांसलेशन जो होने जा रहा है, अंडरस्टैंड, तो अब ये ट्रांसलेशन की कंडीशन क्या रही होगी, ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन में क्या देखने को मिलेगा भाई, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सेंट्रल डोग्मा की तरफ कि अब ये डीएनए से क्या बन गया भाई, डीएनए से ये बन गया आपका डीएनए। तो क्या कंडीशन मिलेगी यहाँ पर, रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। अंडरस्टैंड, क्या नाम देंगे इसको, रिप्लिकेशन है डुप्लीकेशन नाम देंगे। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि अब ये डीएनए से जो है बन गया आपका आरएनए। ये क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की होगी, जिसमें कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन में ये आपका जो है आरएनए से बन रहा है क्या, प्रोटीन। अंडरस्टैंड। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना मतलब क्या, ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बन रहा है और मैसेंजर आरएनए से जो है क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रोटीन को कोडेड करने वाले उस तरह के कोडान जो है कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए पे प्रेजेंट है। वो मैसेज कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए पे प्रेजेंट है। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अंडरस्टैंड। लेकिन ये डायरेक्ट डीएनए जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कर नहीं सकता। अंडरस्टैंड। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा और ये मैसेंजर आरएनए से बनेगी क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड। कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है। अंडरस्टैंड। जिससे कि बॉडी का फॉर्मेशन होना है। अंडरस्टैंड। तो यह भी एक लाइफ का एसेंशियल प्रोसेस है, कौन, ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन ये मिल रही है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग की कंडीशन क्या होती है, इसको तो हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जहां मैसेंजर आरएनए, अंडरस्टैंड, ये आपका मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से ये बनने जा रहा है आपका एक और मैसेंजर आरएनए। अंडरस्टैंड। लेकिन अभी जो ये मैसेंजर आरएनए है जिस पर जो है कोडान प्रेजेंट है प्रोटीन को कोडेड करने के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में ये आपका प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए है। ये किस तरह का नाम देंगे हम इसको, प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए, मतलब इमैच्योर मैसेंजर आरएनए। इमैच्योर मैसेंजर आरएनए या इसको हम नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं, या इसको हम एचएनआरएनए भी कह सकते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए। अंडरस्टैंड। इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए क्यों कहेंगे कि जब ये डीएनए से, ये आपका डीएनए से जब ये बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेंजर आरएनए अभी कैसा है, नॉन फंक्शनल है। अंडरस्टैंड। प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्यों बोला गया भाई, प्रिमिटिव इसलिए बोला गया कि ये मैसेंजर आरएनए की ये सिंगल स्ट्रैंड है। अंडरस्टैंड। अब ये सिंगल स्ट्रैंड है तो इस पर प्रेजेंट है क्या भाई, ये आपका जो है इस तरह की पोजीशन है। अंडरस्टैंड। इस तरह की पोजीशन की ये जो है ये आपका हेट्रोजीनस न्यूक्लियस या एचएनआरएनए का नाम दिया जाएगा। तो इसमें जितने ये कोडेड होंगे इसका नाम देंगे हम एक्सॉन। अंडरस्टैंड। ये क्या नाम देंगे, एक्सॉन। और यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, इंट्रॉन। फिर क्या होगा, एक्सॉन। और फिर ये क्या कंडीशन होगी, इंट्रॉन। अंडरस्टैंड। तो एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। अंडरस्टैंड। इस तरह की पोजीशन, जिस आरएनए स्ट्रैंड पर इस तरह की कोडिंग यदि हो कि एक्सॉन और इंट्रॉन एक अल्टरनेट सीक्वेंस पर प्रेजेंस हो, तो उस प्रकार के मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड नॉन फंक्शनल होती है। नॉन फंक्शनल होने के साथ साथ ये जो है प्रीमिटिव होती है। इसको प्रीमिटिव मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। अंडरस्टैंड। प्रीमिटिव मैसेंजर आरएनए जो होगा ये कब मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा, कब ये फंक्शनल मैसेंजर आरएनए होगा, जब इसमें इस इंट्रॉन को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। कि जब ये बीच बीच में जो इंट्रॉन पड़ा हुआ है जो कि नॉन फंक्शनल है, अंडरस्टैंड, और एक्सॉन क्या है, फंक्शनल है, इंट्रॉन क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस स्ट्रैंड से। जब इंट्रॉन को इस स्ट्रैंड से रिप्लेस करेंगे तो एक्सॉन जो होगा एक दूसरे एक्सॉन से क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। अंडरस्टैंड।
और इसको एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम को जोड़ने का काम करेगा कौन? लाइगेज एंजाइम करेगा। कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम करेगा। तो जब ये आपका स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, मतलब ये आपका प्रीमैच्योर मैसेंजर आरएनए, तो ये क्या हो गया आपका मैच्योर, ये आपका मैसेंजर आरएनए। तो प्रीमैच्योर से क्या हो गया, ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए हो गया। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसके बीच की जो केमिकल चेंजिंग जो हो रही है, इसको हम नाम देंगे स्प्लाइसिंग। क्या नाम देंगे? स्प्लाइसिंग। अंडरस्टैंड? या तो इस तरह से भी डेफिनेशन कहते हैं कि स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द इंट्रॉन रिप्लेस ऑफ द इमैच्योर मैसेंजर आरएनए एंड ज्वाइन टू एक्सॉन टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो क्या कहलाएगी, आपका स्प्लाइसिंग की होगी। अंडरस्टैंड? कि रिप्लेस क्या कर दिया हमने, इंट्रॉन को रिप्लेस कर दिया और एग्जाम को जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए चेंज हो गया मैच्योर मैसेंजर आरएनए में। अंडरस्टैंड? ये तो पहले फैक्ट है जिसमें कि तीनों जो है पॉइंट क्या होंगे कि एक लाइव प्रोसेस के लिए इसेंशियल है। अंडरस्टैंड? कि लाइव प्रोसेस के लिए क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए, एक लाइफ के ओरिजिन के समय तो सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसके अंदर। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ट्रांसलेशन तभी हो सकता है जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो उससे बनेगी आपकी क्या, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अ प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है क्या है, स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग में जब ये आपका डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, अंडरस्टैंड, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है तो प्राइमरी स्टेज में क्या कंडीशन होती है, प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हेट्रोजिनस स्ट्रैंड होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। अंडरस्टैंड? लेकिन जो आपका प्रिमिटिव मैसेंजर आरएनए चेंज होगा किसमें, मैसेंजर आरएनए में, मैच्योर मैसेंजर आरएनए में, तो उस तरह की कंडीशन कहलाएगी स्प्लाइसिंग। अंडरस्टैंड? तो स्प्लाइसिंग जब होगी, मैच्योर मैसेंजर आरएनए जब बनेगा, तब जाकर के ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटीन का बनना भी जरूरी है। अंडरस्टैंड? कि बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है स्प्लाइसिंग की। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये तो आपको मिल गया कि भाई एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए इसेंशियल चीजें क्या क्या होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? और वो किस में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट कि वो आरएनए में प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन है कि आरएनए क्या है भाई, अब ये नेक्स्ट कंडीशन मिल रहा है कि आरएनए मोर रिएक्टिव है। अंडरस्टैंड? क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होगा तो क्या कंडीशन होगी, अनस्टेबल होगा। मोर रिएक्टिव होगा तो यहां पे क्या कंडीशन मिलेगी कि ये अनस्टेबल होगा। अंडरस्टैंड? जो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा। तो आरएनए क्या है, अधिक से अधिक रिएक्टिव है, और यह एक जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में कैटालिस्ट का काम करेगा। प्रोटीन के पहले जो है ऑलरेडी तो प्रोटीन ही कैटालिस्ट का काम की, क्योंकि प्रोटीन ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। अंडरस्टैंड? तो आरएनए भी क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। अंडरस्टैंड? तो जब कैटालिस्ट का काम करेगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो क्या कंडीशन होगी, अनस्टेबल होगा। अंडरस्टैंड? लेकिन कंडीशन क्या हुई कि जब ये अनस्टेबल हुआ तो उस कंडीशन में कि अब जो है आरएनए के अंदर क्या होने लगा भाई, कि जैसे जैसे हमारी लाइफ प्रोसेस बढ़ती चली गई तो आरएनए में जो है ये होने लगा, क्योंकि आरएनए जो है चेंज हो गया किसमें, डीएनए में। अंडरस्टैंड? क्यों चेंज हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर केमिकली कुछ चेंजिंग हो गई। अंडरस्टैंड? इसमें ये आपका जो है केमिकली चेंजेस हुआ, और इस केमिकली चेंजेस का मतलब कि ये केमिकल मॉडिफिकेशन किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो अब ये कहें
कि यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। अंडरस्टैंड। अब जब मॉडिफिकेशन हो गया मतलब केमिकली मॉडिफाइड हो गया, और जब केमिकली मॉडिफाइड हो गया तो आरएनए चेंज हो गया किसमें, डीएनए में। तो डीएनए इज मोर स्टेबल। अंडरस्टैंड। डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। क्योंकि मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव, ये आपको हम बता चुके हैं कि किसको हम मोर रिएक्टिव कहेंगे और किसको लेस रिएक्टिव कहेंगे। अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन ये मिलती है कि ये आपका जो है रिएक्शन के थ्रू लिविंग प्रोसेस में ये कैटालिस्ट का काम करेगा। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन हो गई कि यह जो है एक जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा है। कौन, आरएनए। आरएनए जो है ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि यह एक जेनेटिक मटेरियल भी है, जेनेटिक मटेरियल। अंडरस्टैंड। और दूसरी क्या है, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ये दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये कैटालिस्ट। अंडरस्टैंड। ये कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। जब एक कैटालिस्ट और जेनेटिक मटेरियल भी है, दोनों है, इससे प्रूफ होता है कि भाई जिस समय लाइफ की ओरिजिन हुई तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था। अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे जैसे ये क्या हो गया, तो मॉडिफिकेशन होने लगा, तो अब ये आरएनए जो है इसमें जब केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। अंडरस्टैंड। जैसे वही तो कंडीशन हुई कि जहां पर मंकी से जो है उसका मॉडिफिकेशन हुआ तो ह्यूमन बन गया, स्लोली मॉडिफिकेशन। अंडरस्टैंड। ठीक वही कंडीशन आरएनए के अंदर, क्योंकि आरएनए क्या है, मोर रिएक्टिव तो अनस्टेबल। तो इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। अच्छा, जब मॉडिफिकेशन हो गया तो आरएनए चेंज हो गया किसमें, डीएनए में, केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। अंडरस्टैंड। जबकि आरएनए क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल भी का भी काम करता है और एक कैटालिस्ट का भी काम करता है। अंडरस्टैंड। तो अब इससे ये प्रूफ होता है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन यदि इस पैराग्राफ को देखा जाए आरएनए वर्ड को, तो सबसे जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था, आरएनए था। क्योंकि आरएनए के थ्रू जो होता है मेटाबॉलिज्म हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके बाद स्प्लाइसिंग हो रही है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की पूरी कंडीशन जो होती है आपके आरएनए वर्ड में मिलती है। अंडरस्टैंड। इसके जो है लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्टडी करेंगे क्या, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। अंडरस्टैंड। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। अंडरस्टैंड। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।